ओम शांति। क्या गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे? वर्तमान समय बहुत सारी मनुष्य आत्माएं हैं जो जाते हैं गंगा स्नान करने, और उनको लगता है गंगा स्नान करने के बाद जब आते हैं तो लगता है कि अब हल्का हो गया हूँ, अब कुछ तो बोझ कम हो गया है मन के ऊपर का। एक बार बचपन में मैं भी अपने माँ के साथ गया था, तो मैंने क्या देखा, तब बहुत छोटा हुआ करता था, और माँ ने कहा चलो, मुझे तो कुछ पता नहीं था, ठीक है माँ जहाँ जा रही है हम भी जाते हैं। और जब हम गए तो हमने क्या देखा कि कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे, और गंगा स्नान जहाँ कर रहे उन घाट से किनारे से करीब कुछ दूर पे एक नलका था, हैंडपंप लगा हुआ था। तो मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो छोटा था, बैठा था उनके कपड़े वगैरह रख के, सारा जो भी था सामान। तो मैंने ये देखा कि जो लोग वहाँ स्नान कर रहे वो फिर जाने के बाद वहाँ भी स्नान कर रहे, हैंडपंप चला के। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप गंगा स्नान करके आने के बाद फिर आप यहाँ क्यों नहा रहे हो? तो उन्होंने कहा वो थोड़ा पानी गंदा हो गया था ना गंगा में स्नान कर करके लोगों का, तो अब मैं थोड़ा इस पानी से नहा लूँगा तो साफ हो जाएगा। आप विचार करने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है कि वर्तमान समय अभी भी ऐसा हो रहा है। आप सोचिए कि स्नान तो हम शरीर को कराने गए थे और कह रहे हैं कि मन पवित्र हो गया, मन शुद्ध हो गया। कैसे? गंगा स्नान करने से अगर शरीर शुद्ध हो भी जाए तो कर्म करने वाली तो आत्मा है ना, शरीर से आत्मा कर्म करती है। तो आत्मा जो कुछ भी करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, सही करेगी, गलत करेगी, सब कुछ आत्मा के ऊपर लगेगा ना, शरीर पे तो नहीं। क्योंकि अगर शरीर पे लेप छेप लगता तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ सारा हिसाब खत्म हो जाए, फिर जब अगले जन्म में वापस आए तो उसको कभी बीमारी ही ना लगे। आपको ज्ञात हो, अनुभव होगा इस बात का कि किसी के घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है, बहुत छोटे से बाल्यकाल से ही उसको बीमारियां लग जाती हैं, कईयों की कई प्रकार की, अनेक प्रकार की बीमारियां लगती है। तब उनके माँ बाप कहते हैं कि भगवान ने बच्चा दिया, पर दिया भी तो बीमार। तो सोचने की बात है, जो आप कह रहे थे पीछे कि गंगा स्नान करने से पाप खत्म हो गए होंगे, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर पाप बचना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो कौन सा पाप करता है? जब तक शरीर बड़ा ना हो, दुनिया की समझ ना हो, सही गलत की पहचान ना हो, तब तक वो कैसे बुरा करेगा? तो मैंने सोचा चलो ये इनसे पूछ ही लेते हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम वहां से नहाने के बाद शरीर को धो रहे हैं वापस। तो सोचने की बात है, विचार करने की बात है, समझने की बातें हैं कि परमात्मा ने तो कहा है कि ज्ञान का स्नान करो जिससे आत्मा पावन बनेगी। जिससे आत्मा पावन बनेगी उसके बाद तुम्हें जब जन्म मिलेगा तो शरीर भी पावन मिलेगा। जब तक आत्मा पावन नहीं बनती, आत्मा शुद्ध नहीं बनती, आत्मा स्वच्छ नहीं बनती, आत्मा का हिसाब किताब खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि सारा कर्म आत्मा करती है शरीर से। जैसे कि एक व्यक्ति कोई गाड़ी लेके जा रहा हो और अचानक उनके गाड़ी से किसी व्यक्ति को टक्कर लग जाती हो, एक्सीडेंट हो जाता हो, तो आप विचार करिए, देखा भी होगा आपने, अनुभव भी होगा इन सब चीज़ों का, पर ख्याल नहीं चलता। जब किसी की गाड़ी को या किसी व्यक्ति को हमारी गाड़ी से टक्कर लग जाए तो वो व्यक्ति पहले रोक देता है हमारी गाड़ी और हमको उतारता है, और जो भी वाद विवाद, दंड जो भी करना होता है वो उनके साथ करता है जो गाड़ी चला रहा होता है, ना कि गाड़ी के साथ। गाड़ी तो एक साइड में खड़ी होती है। ऐसे ही ये शरीर भी एक गाड़ी है। इस शरीर से जो कुछ भी करते हैं, हम करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते हैं, आत्मा करती है। तो सारा कुछ तो आत्मा को लगेगी ना। जैसे उसने ड्राइवर को पकड़ लिया तो आत्मा भी तो ड्राइवर है ना शरीर का। तो हमें तो आत्मा को संवारना है, सजाना है, शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, ज्ञान स्नान कराना है, जिससे आत्मा शुद्ध बन जाएगी, आत्मा पवित्र बन जाएगी, और उसके बाद फिर शरीर निरोगी मिलेगा, क्योंकि सारे रोग आत्मा में लगी हुई है। जानते,
हम देखते सब कुछ है लेकिन समझते नहीं, क्योंकि इस वक्त परमात्मा ने आके कहा, बच्चे, आत्मा को कहा, बच्चे अब ज्ञान का स्नान करो, तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम शांत आत्मा हो, तुम परम पिता परमात्मा की संतान हो। तुम्हें शुद्ध बनना है, तुम्हें मुक्ति में जाना है, तुम्हें जीवन मुक्ति में जाना है, तुम्हें स्वर्ग में जाना है। इसलिए आत्मा को शुद्ध बनाओ, शरीर अपने आप शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। ये शरीर जब हम आत्मा जब पवित्र बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं, तो ये शरीर अपने आप ही शुद्ध और पवित्र मिलती है सत्युग में। क्योंकि जब आत्मा सर्व गुण से संपन्न हो जाती है, सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाती है, तो सृष्टि बदल जाता है, और सृष्टि बदल जाता है तो देवताओं का राज्य आता है, स्वर्ग आ जाता है। बहुत सुंदर बात है, विचार करने की बात है, समझने की बात है कि जब कोई मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, अनुभव तो सभी को होगा, आप सभी को जानते भी होंगे, पर कितना समझते हैं ये आपको खुद पता हो कि जब कोई मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ता है तो कहता है स्वर्ग में गया। कौन गया? फलाना? नहीं, फलाना तो आपके पास पड़ा है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, जिसके सामने आप रो भी रहे हैं, जिसके सामने आप बोल भी रहे हैं, जिसके लिए आप मतलब दुआएं भी कर रही हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो आपके सामने पड़ा है। तो कौन गई? आत्मा। ये सब जानते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन कहते हैं वो स्वर्ग गया। तो स्वर्ग में आत्मा जाएगी और स्वर्ग कहाँ है? और अगर स्वर्ग है तो आप रो क्यों रहे? इसका मतलब है कि आप नरक में हैं। ये भी नहीं महसूस होता कि हम नरक में हैं। जो शरीर छोड़ा वो स्वर्ग में गया, और जो हम हैं वो कहाँ है? हम नरक में है ना। समझने की बात है, विचार करने की बात है कि जब आत्मा शरीर छोड़ के स्वर्ग में जा सकती है, तो जो आत्मा शरीर में है वो तो नरक में ठहरा ना। तभी तो परमात्मा को याद करते हैं ना कि हे भगवान आओ हमारा दुख दूर करो। किसका? आत्मा का। कौन करेगा? परमात्मा। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो खुद से बातें भी करनी होती है, खुद को समझने की कोशिश करनी होती है कि कौन पुकार रही है, किसको पुकार रही है, क्यों पुकार रही है। क्योंकि सब ये भी कहते हैं कि शरीर है तो यही खत्म हो जाएगा, मिट्टी का बना है, पांच तत्वों का पांच तत्वों मिल जाएगा, लेकिन कर्म कराने वाली कौन? फिर उसके बाद क्या? आत्मा जो भी कर्म करती है अपने साथ संस्कार के रूप में लेके जाती है, और फिर जब दूसरा जन्म होता है, जब फिर उसका जन्म होता है, जब दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो उसी आधार से उसको शरीर मिलता है और उसी आधार से उसका कर्म चलता है। यही सत्य है। जितना भी हम जो भी कर्म करेंगे उसका अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा आत्मा को शरीर के द्वारा भोगना ही पड़ता है। जब हम गंगा स्नान करते हैं तो हम सोचते हैं कि सभी पाप धुल जाएंगे। कैसे? ये तो वो बात हो गई ना कि रेनकोट पहन के और बारिश में निकल गए और हमने सोचा हम तो बच गए। बात है अंदर की, बात है आत्मा की, बात है आत्मा के गुणों की, अब बात है आत्मा की बुराई की। शरीर का क्या? ये तो माँ के गर्भ से धारण करते हैं, लेते हैं, वापस इस शरीर की आयु पूरा होती है, शरीर छोड़ देते हैं। आत्मा शरीर कपड़े की तरह परिवर्तन करती है, बदलती है। गंगा स्नान करने से कभी पाप नहीं धोते हैं, धुलता है तो शरीर, लेकिन आत्मा को पाप से मुक्त करने के लिए, पाप को धोने के लिए, पाप को काटने के लिए, खुद को शुद्ध बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए परमात्मा के याद के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर ये करते आए हैं, लेकिन फिर भी पतित बनते आए हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था, हमें समझ ही नहीं था, हमें किसको शुद्ध करना है, किसको धोना है, कहाँ धोना है, कौन धो सकता है, पता ही नहीं था। इस वक्त परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर सीधा कहते हैं कि अब मैं आत्मा को शुद्ध बनाने आया हूँ, मैं आत्मा को दिव्य गुणों से सजाने आया हूँ, मैं आत्मा को पवित्र बनाने आया हूँ, मैं आत्मा को दिव्य गुणों से सजा के स्वर्ग में ले जाने आया हूँ, सच्ची स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। मैं आत्मा तुम आत्मा को, मैं परम पिता परमात्मा तुम आत्मा को जीवन मुक्ति देने आया हूँ। अब मुझे याद करो, इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी शुद्ध नहीं बन सकते, कहीं भी पवित्र नहीं बन सकते। ये है राज जो समझनी है हर मनुष्य आत्माओं को।
जिससे ही हमारे जीवन में सुख शांति मिलेगी, जिससे ही हम आत्मा सच्ची ज्ञान स्नान कर सकते हैं, सच्ची गंगा स्नान कर सकते हैं, और सच्ची गंगा स्नान से ही आत्मा शुद्ध बनेगी। और जब आत्मा शुद्ध बन जाएगी तो शरीर अपने आप ही हमें शुद्ध और पवित्र मिलेगा। जहाँ नहीं, ये दुख की दुनिया है, नर्क है। पर जब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनती, जब तक आत्मा स्वस्थ नहीं बनती, जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती, तब तक शरीर भी शुद्ध और पवित्र नहीं मिलेगा। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग यही है, लेकिन अभी नहीं है। स्वर्ग आएगा जिसका यादगार देवताओं का फोटो, मूर्ति और मंदिर बनाए हैं, कभी होके गए हैं, बिल्कुल होके गए हैं, सत्य है, ये संपूर्ण सत्य। अब फिर आएंगे, कौन बनेंगे? हम आत्मा बनेंगे, क्योंकि उनको पूजा इसलिए होती है, उनकी गायन इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर दिव्य गुण है। विचार करें, क्यों हम उनकी पूजा करते हैं? क्या खास है उनमें? दिखने में हमारे जैसा है, पर हमसे अलग क्यों है? क्या किया होगा इन्होंने? किससे मिला होगा इनको ये सब चीजें? कौन दिया होगा? विचार करें कि स्वयं भगवान ने इनको ऐसा बनाया है। यही सच्ची राजयोग है, यही सच्ची ज्ञान है, यही सच्ची गंगा स्नान है। और इसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, इसके बिना शुद्ध नहीं बन सकते, इसके बिना पवित्र नहीं बन सकते, इसके बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। और गंगा स्नान करनी है तो आत्मा को करानी, गंगा स्नान करानी है तो आत्मा को परमात्मा से मिल के करानी है, आत्मा को परमात्मा की याद से करानी है, आत्मा को आत्मिक ज्ञान समझने के बाद, परमात्मा बाप से मिलने के बाद करानी है। तभी हम आत्माओं का सच्ची गंगा स्नान, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं शरीर छोड़ने के बाद, ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा।